हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है सुयश और आज हम देखने जा रहे हैं फ्लटर। फ्लटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बनाया है। इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप ऐप्स बना सकते हैं मोबाइल के लिए, और ना ही सिर्फ मोबाइल के लिए बल्कि आप वेब और डेस्कटॉप पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट इस ट्यूटोरियल में मैं फोकस करूँगा मोबाइल के बारे में। मोबाइल में ये बोथ एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को ही सपोर्ट करता है, और इसकी खास बात यह है कि ये एक ही कोड बेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और बोथ iOS और एंड्रॉयड पे आप टारगेट कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलप करता है बल्कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो यूआई होती है वो भी काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी नेटिव दिखती है। एक जो फ़र्क है इस फ्लटर में और बाकी टेक्नोलॉजीज में वो ये कि ये कोई ब्रिज नहीं है, ये कोई रिएक्ट नेटिव की तरह ब्रिज नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसमें आप बोलेंगे मुझे एक बटन दिखाना है और वो रिएक्ट नेटिव की तरह एक ब्रिज बनाएगा और आपके नेटिव एपीआई को बोलेगा कि ये बटन बना दीजिए स्क्रीन पे। इनफैक्ट इसमें क्या होता है कि जब फ्लटर बोलता है कि हमें बटन दिखाना है तो खुद से रेंडर करता है उस बटन को, मतलब वो खुद से ड्रॉ करता है। तो इस वजह से ये बाकी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे रिएक्ट, उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता है, क्योंकि ये ब्रिज नहीं बना रहा है, डायरेक्टली रेंडर कर रहा है स्क्रीन पे। तो ये एक इसकी खासियत है। मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप तीनों पे चलता है। डेस्कटॉप पे अभी ये काफ़ी हद तक डेवलपमेंट चल रही है, तो ये प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं है। वेब की भी अभी भी प्रोडक्शन रेडी तो नहीं बोल सकते, बीटा वर्जन चल रहा है। पर मोबाइल के लिए ये रेडी है प्रोडक्शन के लिए। बहुत सारे प्रोडक्शन ऐप्स हैं जो ऑलरेडी इस पे चल रही हैं। इसको सेटअप करना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है गेट स्टार्टेड में। उसके बाद आपके पास अगर विंडोज़ लैपटॉप है, मैक ओएस है या फिर लिनक्स लैपटॉप है तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर लीजिए। अगर मेरे पास विंडोज़ है, इस वक्त मैं विंडोज़ चूज़ करूँगा, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक बार डाउनलोड कर लिया तो आपको बस इसको एक्सट्रैक्ट करना है और आपकी फ्लटर एसडीके रेडी है। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखें कि फ्लटर को अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस फ्लटर को अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा। आपको पास जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है उसमें सेव करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता इसे कैसे करते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इनकी वेबसाइट पे पूरी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, समझाया हुआ है कि इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि विंडोज़, मैक, लिनक्स तीनों पे समझाता है कि इसको कैसे सेटअप करना है। एसेंशियली जैसे मैंने बताया, आपको कुछ नहीं करना है, बस डाउनलोड करना है और अपने इन्वायरमेंट पाथ वेरिएबल में सेट कर लेना है। अब अगर आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं तो आप विंडोज़, मैक, लिनक्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप iOS के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको एक मैकबुक की ज़रूरत होगी। मैकबुक या कोई भी मैक ओएस वाला कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। अगर आप एंड्रॉयड पे फोकस करना चाहते हैं तो आपको फ्लटर के साथ साथ एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इन्हीं की वेबसाइट पे आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाए कैसे करना है। अगर आप जाएंगे तो उन्होंने आगे मेंशन किया हुआ है कैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सेटअप कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो डिफ़ॉल्ट तो नहीं कह सकते, ऑफिशियल IDE है जो गूगल प्रोवाइड करता है। ये इंटेलिजेंट IDE पे बेस है और सपोर्ट करता है कि आप नेटिव एंड्रॉयड ऐप बना सकें। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्लटर ऐप्स के लिए भी। लेकिन अगर आपको ये IDE पसंद नहीं है या फिर आप कोई बेसिक बड़ी IDEs नहीं पसंद, आपको बेसिक स्मॉल एडिटर्स अच्छे लगते हैं, तो आप VS कोड को यूज़ कर सकते हैं। VS कोड काफ़ी अच्छा एक शानदार एडिटर है और इसमें अच्छा सपोर्ट है फ्लटर का। तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे सेटअप करने जा रहा हूँ। मैंने अब तक सेटअप नहीं किया है, मैं आपके साथ ही करूँगा, आपको दिखा सकूँ कैसे सेटअप करना है। मैंने तीनों डाउनलोड कर लिए हैं। मैंने फ्लटर की SDK डाउनलोड कर ली है, मैंने एंड्रॉयड का स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है और VS कोड का सेटअप भी डाउनलोड कर लिया है। जिससे मैंने बताया फ्लटर बस एक जिप फाइल है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसे। थोड़ा टाइम लगेगा, करीब ये देख सकते हैं आप 600 MB की फाइल है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी। एंड्रॉयड स्टूडियो करीब 900 MB का है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो भी बड़ा हो जाएगा। और एंड्रॉयड में हमको सिर्फ एंड्रॉयड IDE नहीं, हमको एंड्रॉयड की SDK और एमुलेटर भी सेटअप करने पड़ेंगे। तो मान के चलिए कि आपको थोड़ी सी हार्ड डिस्क की जरूरत तो पड़ेगी। तो मैं
कहूँगा करीब 20 GB से बहुत ज़्यादा है, बट सेफ मान सकते हैं कि अगर 20 GB होगा तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्लटर को, ये मेरा सेटअप है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है अपने सी ड्राइव में मूव कर लेता हूँ। एक्चुअली आप कहीं भी रख सकते हैं, इससे मतलब नहीं पड़ता आप कहाँ रखना चाहते हैं, बस मैंने सी में रख लिया है ताकि ईजिली मैं एक्सेस कर सकूँ। एक बार जब मैंने सेटअप कर लिया है तो मुझे ये पाथ अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करना है। तो कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ इस पाथ में डाला था, मैं इसे कॉपी कर लूँगा। मैं अपने दिस पीसी में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा मैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, यहाँ को मिल जाएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एडवांस सेक्शन के अंदर। जब आप क्लिक करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर तो आपको दिख जाएगा पाथ, और पाथ में क्लिक कर सकते हैं एडिट, और आपको यहाँ आप वो पाथ सेव कर सकते हैं। तो ये मैंने सेव कर दिया है, मैं ओके कर दूंगा, ओके, और ये मेरा सेव हो चुका है। अब अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, मैं विंडोज टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, बट आप कमांड प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सब में चलना चाहिए। हमें सेटअप कर लिया। अब मैं अगर फ्लटर रन करूँगा तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। देख सकते हैं आपके अंदर फ्लटर जो कमांड मैंने रन करी वो एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि जब मैं लिखा फ्लटर तो उसने सबसे पहले जो एनवायरनमेंट वेरिएबल था पाथ, उसमें अगर सर्च किया कि कहाँ पे है तो उसको यहाँ पे इस पाथ में मिल गया और उसने रन कर दिया। एसेंशियली ये फ्लटर जो बैट फाइल है ये एग्जीक्यूट हुई जब मैंने फ्लटर कमांड रखी। अगर इसमें आप रन करेंगे फ्लटर डॉक्टर तो ये एसेंशियली क्या करता है, ये आपको सिस्टम को चेक करेगा कि क्या हम फ्लटर की ऐप बनाने के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो देख सकते हैं सबसे पहले इसने एरर दे दिया है कि एंड्रॉइड टूल चेन जो है वो सेटअप ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने डाउनलोड कर रखा है, अब एंड्रॉइड स्टूडियो है, हमको बस इसको अब सेटअप करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने में। पहली बार जब इंस्टॉल करेंगे तो इसे एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप नहीं करता, साथ में एंड्रॉइड जो वर्चुअल डिवाइस है जो कि इसका इम्यूलेटर है वो भी सेटअप करेगा और SDKs भी डाउनलोड करेगा। तो मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा और मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो जो है वो सेटअप हो चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट, अब मैं बोलूंगा स्टार्ट। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या मुझे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है मेरी वो मैंने कहीं अगर सेव कर रखी थी या पहला पुराना इंस्टॉलेशन मुझे इंपोर्ट करना है या नहीं करना। मैं बोल दूंगा मुझे इंपोर्ट नहीं करना क्योंकि मेरा ये पहला इंस्टॉल है। क्या हम गूगल को डेटा शेयर करना चाहते हैं? डेफिनेटली नहीं करना चाहते हैं। क्लिक करूंगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को या फिर स्टैंडर्ड ऑप्शन में जा सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड ऑप्शन चूज करूंगा क्योंकि वक्त बचाना है। थीम क्या चूज करनी है, डार्क या लाइट रखते हैं फिलहाल के लिए। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि जब आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, चलाएंगे पहली बार, तो ये चीज़ें डाउनलोड होंगी। आपका इम्यूलेटर डाउनलोड होगा, आपके ड्राइवर्स डाउनलोड होंगे, आपके SDK डाउनलोड होगी। तो इसमें कुछ और टाइम लगेगा, कुछ और डेटा डाउनलोड होगा। इसको मैं फिनिश कर दूंगा और डाउनलोड शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं करीब 900 MB का सेटअप था, फिर साथ में ये इसने कुछ और अलग 600, 700, 500 MB करीब और डाउनलोड कर रहा है। तो आपको थोड़ा मेंशन देखना पड़ेगा आपको कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कि क्या आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वैसे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आजकल इंटरनेट बहुत फास्ट हो गए हैं। हम वेट करते हैं इसके डाउनलोड के कंप्लीट होने का। ओके, तो ये एंड्रॉयड ने स्टूडियो डाउनलोड कर लिया है, SDK सब डाउनलोड हो चुकी है। मेरे सिस्टम में लगता है एंड्रॉयड इम्यूलेटर की ड्राइवर ढंग से सेटअप नहीं हो पाए क्योंकि मैं AMD प्रोसेसर यूज़ करता हूँ। तो अगर आप इंटेल यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए शायद आसान रहेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो उसने आपको पाथ दिया है, इसको फॉलो कर सकते हैं इस URL को और देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। मुझे नहीं पता कैसे करना है, बट यहाँ उन्होंने URL दिया है, मैं इसको देखता हूँ बाद में। बट मीनवाइल लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन उसको अभी नहीं पता फ्लटर और डार्ट के बारे में। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्लटर यूज़ करता है, तो हमको सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें, कॉन्फ़िगर में जाएंगे, प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। तो मैं सर्च करूँगा फ्लटर, सर्च करते ही यहाँ आ जाएगा सबसे सामने flutter.dev जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका यहाँ पे दिख जाएगा।
ताकि पता चलता है कि आप ऑफिशियल प्लगइन डाउनलोड कर रहे हैं। मैं क्लिक कर दूंगा इंस्टॉल, एक्सेप्ट। अब ये साथ में डार्ट भी इंस्टॉल करेगा, डार्ट का प्लगइन, तो मैं कह दूंगा इंस्टॉल। अभी मुझे बोल रहा है रिस्टार्ट करने के लिए, क्लिक कर दो रिस्टार्ट, और ये रिस्टार्ट हो जाएगा अभी। ओके, अब अगर आप देखेंगे पिछली बार हमारा जो फ्लटर डॉक्टर रन किया था तो उसने बोला था फ्लटर तो है हमारे पास, लेकिन एंड्रॉयड टूल चेन सेटअप नहीं है। अब देखते हैं कि अब मैं कमांड रन करता हूं तो क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने एंड्रॉयड तो एक्सेप्ट दिखा दिया है कि एंड्रॉयड उसको मिल चुका है, लेकिन उसने बोला हमें लाइसेंस हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये कमांड कॉपी करनी है और उसको रन कर देना है। हमने बोला कि हाँ हमको एक्सेप्ट करना है, हमको नहीं पता लाइसेंस में क्या है, बट एक्सेप्ट कर देंगे क्योंकि उसके बिना तो काम होगा नहीं। उनको भी पता है, कुछ भी लिख दो, पड़ेगा तो कोई है नहीं। यस यस, सब कुछ यस, ओके। तो अब अगर मैं इसको फ्लटर डॉक्टर रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं हमारा फ्लटर को टिक दिखा रहा है, एंड्रॉइड टूल चेन को टिक दिखा रहा है, एंड्रॉइड स्टूडियो को टिक दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्लटर स्टूडियो है वो अच्छे से सेटअप हो चुका है। वैसे तो मेरे पास में ड्राइवर्स नहीं सेटअप हुए प्रॉपरली, बट अगर आपके ड्राइवर सेटअप हो गए हैं या फिर आपने इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप इसमें जाइए, कॉन्फ़िगर में क्लिक कीजिए, एवीडी मैनेजर में, और यहाँ पे आप एक वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं जो कि बेसिकली एक एमुलेटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐप्स डेवलप करने के लिए। तो सब कुछ प्रीसेट आते हैं ऑलरेडी। मैं पिक्सल 3a यूज़ कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब हमें चूज़ कर सकते हैं हमारा जो एमुलेटर होगा ये बाय डिफॉल्ट किस पे चले, एंड्रॉयड आर पे चले, एंड्रॉयड क्यू है, पाई है, बेसिकली 9, 8, 10 जो आप सुनते हैं उनके लिए है। तो मैं एंड्रॉयड लेटेस्ट चूज़ कर लेता हूँ, एंड्रॉयड आर। मैं उसको डाउन पे क्लिक करूँगा, ये अगेन आप देख सकते हैं 1.1 गीगाबाइट डाउन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत में जब इसको आप सेटअप करेंगे तो आपको एक थोड़ा सा फास्ट शायद इंटरनेट चाहिए होगा, या फिर एटलीस्ट कुछ टाइम चाहिए होगा जहाँ पे आप टाइम, क्योंकि डाउनलोड काफ़ी कुछ होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड होगा, फ्लटर डाउनलोड होगा, एसडीके डाउनलोड होगी, उसके बाद इम्यूलेटर भी डाउनलोड होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पेशेंस रखते हैं, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको वेट ना करना पड़े। मीनवाइल मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जब अगर आप चाहें तो आप इम्यूलेटर यूज़ ना करें, आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से और फ़ोन में सेलेक्ट कर लें यूएसबी डिबगिंग। अगर आप यूएसबी डिबगिंग ऑन कर देंगे तो उसके बाद आप अपने फ़ोन यूज़ कर सकते हैं ऐप्स डेवलप करने के लिए। बट प्लीज़ ध्यान रखें कि यूएसबी डिबगिंग से पहले आपने डेवलपर ऑप्शंस भी ऑन कर दिए हैं। तो अगर आपको नहीं पता कैसे ऑन करना है तो बहुत आसान है, बस सिस्टम आप गूगल पे सर्च कर लीजिए एक बार कि आपका जो फ़ोन है, आपका जो मॉडल है, उसमें डेवलपर ऑप्शंस कैसे स्विच ऑन होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गूगल पे सर्च करने क्योंकि कई बार जैसे Xiaomi है, हुआवे है, सैमसंग है, इनमें थोड़ा सा हो सकता है कुछ डिफरेंस हो। यूजली नहीं होना चाहिए, बट अगर है तो उसके लिए बता रहा हूँ कि आप सर्च कर लें तो अच्छा रहेगा। यूजली जितना मुझे याद है लास्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना था, बस सेटिंग्स में जाना होता है और शायद अबाउट फ़ोन में जाके शायद कई बार क्लिक करना होता है, वो डेवलपर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। एनीवेज, हमको ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, हम इम्यूलेटर यूज़ करेंगे और वो हमारे लिए काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें मैंने आपसे बात कर रहा था, मेरा एंड्रॉयड इम्यूलेटर डाउन हो चुका है। लेट्स ट्राई, ये रन होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता क्योंकि ड्राइवर्स इंस्टॉल हुए ही नहीं थे। एनीवेज लेट्स सी यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या आता है। अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो मैं अपना इम्यूलेटर क्रिएट कर सकता हूँ। पोर्ट्रेट इनेबल डिवाइस फ्रेम हमको नहीं चाहिए, फिनिश। लेट्स ट्राई टू सी इफ इट रन्स और नॉट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इम्यूलेटर रन हो रहा है, बिल्कुल एंड्रॉयड फ़ोन जैसा लगेगा ये देखने में। हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बस एक इम्यूलेटर के अंदर चल रहा है ये। तो आपको एग्जैक्टली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलता है, बट परफॉर्मेंस डिपेंड कर सकती है। तो यहाँ पे दिखा रहा था कि मेरे पास ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं, जब मैं इंस्टॉल कर रहा था तो भी मेरा फेल हो गया। बट लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं करता। जैसे देख सकते हैं
रन कर रहा है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत तो दिख नहीं रही मुझे, थोड़ा स्लो है, डेफिनेटली स्लो है, बट काइंड ऑफ वर्क्स। एनीवेज दिस इज गुड थिंग। सो अब अगर मैं वापस से फ्लटर डॉक्टर रन करूँगा तो लास्ट टाइम देखा था ये बोला कनेक्टेड डिवाइस नहीं है, अब उसको कनेक्टेड डिवाइस भी दिखनी चाहिए। तो अब देख सकते हैं अब हमारे पास कोई इशू नहीं है, हमारा फ्लटर कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। हम ऐप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग गया, बट ये एक वन टाइम टाइम था सेटअप करने का, वन टाइम सेटअप। उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा सेटअप रेडी है। अब हम जब भी चाहें हम अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। मैं अभी क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाऊँगा, जहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ प्रोजेक्ट्स नाम से, ताकि मेरा सारा सोर्स कोड जो है एक ही जगह रहे। कुछ नहीं है। अब मुझे अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो मैं दो तरीके हैं। एक ऑप्शन है फ्लटर जो हमने कमांड लाइन से उसके थ्रू, तो हम बोलेंगे फ्लटर क्रिएट, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, जैसे फ्लटर क्रिएट माई ऐप, तो ये ऐप क्रिएट कर देगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसमें भी ऑप्शन आ जाएगा, आप क्रिएट कर सकते हैं, लिखा है स्टार्ट न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप नेक्स्ट कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको ऐप कहाँ है, आपके एसडीके का पाथ क्या था जो कि हम डाला था हमने सी फ्लटर में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर सकते प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है, उसका नाम क्या है, क्लिक नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश करेंगे, ऐप सेटअप हो जाएगी। हमें ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हमने ये किया फ्लटर क्रिएट माई ऐप, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, उस नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट जनरेट होगा। अब अगर मैं देखूंगा तो मेरा माई ऐप फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर माई ऐप फोल्डर जनरेट हो चुका है। यहाँ मेरी सारी फाइल्स ऑलरेडी हैं। अब अगर मैं करूँगा माई ऐप फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ से मैं रन कर सकता हूँ फ्लटर रन, दैट्स इट। अब मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा और रन हो जाएगा डायरेक्टली इम्यूलेटर के ऊपर। मीनवाइल जब तक ये रन हो रहा है, एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमने जो सेटअप करा है एंड्रॉइड स्टूडियो, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम कोड को ऐड करने के लिए। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो वापस ओपन कर लेता हूँ। नेटवर्क पूछ रहा है, मैं प्राइवेट चूज करूँगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है एक ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, वो मैं क्लिक करूँगा और मैं डाउनलोड किया था अपना प्रोजेक्ट, सॉरी नॉट डाउनलोड, जो जनरेट किया है प्रोजेक्ट माई ऐप, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, प्रोजेक्ट माई ऐप, ओके। अब आप देख सकते हैं आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हेलो वर्ल्ड काइंडा एप्लीकेशन है जनरेट होती है। एक बार रन होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब बिल्ड हो रहा है, ये भी जब आप रन करते हैं पहली बार तो थोड़ा टाइम लेता है, बट एक बार रन हो गई उसके बाद जब भी आप कोड ऐड कर रहे हैं तो हॉट रीलोड का इसमें ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप कुछ भी ऐड करेंगे तो ऐप जल्दी से इसको पिकअप कर लेगी। तो वो एक काफ़ी अच्छा फीचर है फ्लटर डार्ट का। आपको इतना वेट करने की जरूरत नहीं है हर बार जब भी आप फाइल में को अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करेंगे। पहली बार थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये जनरेट कर रहा है, आपके कोड कंपाइल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं ये एसडीके इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि जब आप पहली बार प्रोजेक्ट रन करें तो सबसे पहली बार इनिशियल कुछ सेटअप्स होते हैं वो हो रहे हैं। ये तो एक बार वो हो जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट अगली बार से जो होगा प्रोजेक्ट आपका फास्ट चलेगा। कुछ सेकंड्स और लगने चाहिए उम्मीद करता हूँ। तो हमारा ऐप जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं एपी जनरेट हो चुकी है। 135 सेकंड लगे, जैसे कि मैंने कहा कि ये पहली बार है इसलिए आपको 135 सेकंड लगे, दूसरी बार थोड़े से बढ़ जाएगा, अच्छी हो जाएगी परफॉर्मेंस। तो मेरी ऐप रन हो चुकी है। अब मैं अपने इम्यूलेटर में देख सकता हूँ, उन्होंने हमको बेसिक ऐप देते हैं, हमें कुछ क्लिक करूँगा तो ये 1 2 3 होता रहेगा। नाइस। तो अब देख सकते हैं ये एक बेसिक फ्लटर ऐप थी जो हमने सेटअप करी अभी इसी वक्त, हमने सेटअप करी है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा था यू हैव पुश्ड, इसको मैं कुछ चेंज करके मैं कुछ और बदलना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको बोल दिया हेलो वर्ल्ड, मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ मुझे सिर्फ इसको एक आर दबाना है और हॉट रीलोड हो जाएगा। तो जैसे मैं दबाऊँगा आर, मेरी ऐप रीलोड हो जाएगी और यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि इनिशियली जब रन करेंगे
जो थोड़ा स्लो है, बट एक बार ऐप की रन हो गई तो उसके बाद एडिटिंग काफ़ी फास्ट, आप एडिटिंग कर सकते हैं और आप उसको तुरंत हॉट रीड कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को जो मैंने अभी ये किया है कमांड प्रॉम्प्ट से, आप इसको एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे कि इस ये मिल रहा है हमारा Gphone x86 और ये फाइल है हमारी main.dat, इसको आप रन कर सकते हैं, आप डिबग भी कर सकते हैं। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप इसको क्लिक कर दूंगा मैं अगर, तो एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू रन होगी ये ऐप, और अगर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू रन नहीं करना चाहता तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकता हूँ। एक क्विकली आपको और दिखाता हूँ, अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप VS कोड सेटअप कर सकते हैं। VS कोड का सिंपल है, आप सेटअप डाउनलोड कर लीजिए, एक बार डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ देख सकते हैं, ऐड टू पाथ, जो पहले समझाया था एग्जैक्टली वही चीज़ है कि पाथ में सेटअप कर, ताकि ये मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में हूँ तो मैं सिंपली कमांड कर सकता हूँ कोड और फाइल का नाम, और फाइल डायरेक्टली इसमें ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए बोलते हैं ऐड टू पाथ। लॉन्च कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। अब VS कोड में जैसे हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में हमने सेटअप किया था फ्लटर और डार्ट के प्लगइन, वैसे ही हमें इसमें भी सेटअप करने पड़ेंगे। तो आप बस एक्सटेंशंस में जाइए, एक्सटेंशंस के अंदर वहाँ पर सर्च कर लीजिए फ्लटर, अगेन आपको दिख जाएगा डार्ट कोड का प्रोजेक्ट है ये, डार्ट कोड पब्लिशर है इनका, फ्लटर नाम का प्रोजेक्ट है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और ये इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट में जाऊँगा, माई ऐप में जाऊँगा और उसको सिलेक्ट कर लूँगा। मेरा प्रोजेक्ट उसमें ओपन हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से कोड ऐड करना चाह सकता हूँ। अगर अब आपकी पर्सनल चॉइस है, आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करना चाहते हैं आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर लीजिए, आप चाहते हैं VS कोड यूज़ करना VS कोड यूज़ कर लीजिए, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी काम चला सकते हैं आप, और अपने किसी भी एडिटर में इन फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। जो मेन फाइल है वो अभी शुरुआत में आपको याद रखना है, वो लिब के अंदर main.dat है। ये है हमारी मेन फाइल जहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे हम कि कैसे हम इस कोड को समझ सकते हैं और कैसे हम इसको मॉडिफाई करें अपने ऐप के अनुसार। तो थोड़ी सी शायद ये लंबी हो गई वीडियो, मैंने थोड़ा इसको इतना लंबा सोचा नहीं था, पर थोड़ी सी लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे फ्लटर को सेटअप करना है पहली बार आपके पीसी में। एक बार का सेटअप है, एक बार सेटअप हो गया उसके बाद तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो बना सकूं और आपको दिखा सकूं कि और क्या क्या हो सकता है फ्लटर में। और अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो फ्लटर के अलावा हम बाकी टेक्नोलॉजीज को भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कुछ अच्छी लगी हो वीडियो। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। सी यू सून।